गोविंद स्वामी ने श्रीनाथ जी का भोग रोका, स्वयं पहले भोग पाने की जिद पर। एक दिन ठाकुर जी का भोग ले जाया जा रहा था। तभी गोविंद सखा जी सामने आकर खड़े हो गए और बोले, यह भोग का थाल मुझे दो, हम पहले पाएंगे। सेवकों ने हैरानी से कहा, तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है? ठाकुर जी का भोग तुम्हें पहले कैसे दे सकते हैं? लेकिन गोविंद सखा ने हठ कर लिया, भोग पहले मुझे दो वरना अंदर नहीं जाने देंगे। रसोइया बहुत नाराज हुआ। उसने थाल पटक दी और जाकर श्री विठलनाथ गुसाई जी से बोला, अब हम सेवा नहीं करेंगे। यह कैसा उपद्रव है? ठाकुर जी के भोग को रोकना और कहना कि पहले मैं खाऊंगा, यह भक्ति है या उदंडता? आज तक तो यही सिद्धांत रहा है कि पहले ठाकुर जी को भोग लगे फिर सब प्रसाद पाए। रसोइया बोला, प्रभु मुझसे यह अनीति नहीं देखी जाती, कृपा सेवा किसी और से करवा लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने तुरंत कहा, गोविंद सखा को बुलाओ। गोविंद सखा जी आए तो गुसाई जी ने पूछा, बेटा तेरे मन में क्या है? तो पहले भोग क्यों लेना चाहता है, ठाकुर जी से भी पहले? गोविंद सखा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज बात यह है कि अगर ठाकुर जी पहले भोग ले लेते हैं तो तुरंत भाग जाते हैं, फिर मुझे उनके साथ खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं पहले पा लूँ तो मैं बाहर बैठ जाऊंगा और जब ठाकुर जी बाहर निकलेंगे तब उन्हें पकड़ लूँगा और उन्हें मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा, वो कहीं और नहीं भाग पाएंगे। यह सुनकर गुसाई जी भाव विभोर हो गए। वे रसोइये से बोले, देखो ये लौकिक देह भाव में नहीं है, ये तो ठाकुर जी के सखा भाव में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें भोग पाने की इच्छा भी केवल ठाकुर संग खेलने की लालसा से है। यह साधारण भक्त नहीं, प्रेम में डूबे सखा है। इनकी भावना का आदर होना चाहिए। श्रीनाथ जी और गोविंद स्वामी दोनों एक साथ भोजन करते हैं। तब गुसाई जी ने आदेश दिया, अब से 2 थाल एक साथ बनेंगी, एक ठाकुर जी को जाएगी और दूसरी गोविंद सखा को। फिर वही हुआ, गोविंद सखा थाल पाकर बाहर खड़े हो जाते और जैसे ही श्रीनाथ जी बाहर आते तो दोनों सखा वन में जाकर नित्य क्रीड़ा करते। जय श्री स्वामीनारायण।